अब डिस्क्रिप्शन ऑफ, जब भी आप स्टैब वुंड की करते हो, आपने एंट्री एग्जिट देख लिया, डेप्थ भी देख लिया, कहाँ पे दोबारा आ गया, ठीक है। ये वाली सारी बातें हम जो अभी कर रहे थे, ये हमने आधी बातें देख ली हैं। अगला वही साइज डज नॉट नेसेसरली, एज आई टोल्ड यू, साइज से इतनी चीज़ डिफरेंट नहीं होती, जो मैं भी आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ इसी के बारे में थी कि लेंथ और ब्लेड और उसकी इतनी डिफरेंस नहीं होता, आपको अपनी अकल लड़ानी पड़ती है, ठीक है। ये सारी बात हमने कर ली है, ओके। होमिसिडल वही बात है, इन्फेक्टेड हो गई है। अब हम जाते हैं एजेस के ऊपर और मार्जिन के ऊपर, ठीक है। मार्जिन एंड एजेस, इसमें भी क्लीन एंड कट, क्लीन कट होते हैं, बट इसकी साइड्स के ऊपर आपको डिफरेंट, अगर ब्लंट, एज आई टोल्ड यू कि एक साइड ब्लंट है, एक साइड शार्प है, तो आपको एक साइड पे एक्यूट एंगल मिल रहा होता है, दूसरी साइड पे स्किन टीयर मिल रहा होता है, ठीक है। अगर दोनों साइड्स जो हैं वो दोनों शार्प हैं, तो आपको दोनों साइड्स जो हैं उसमें एक्यूट एंगल मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने इसके मार्जिन वगैरह को देखना होता है, यही सारी बात है, ठीक है। उसके बाद डबल एज वेपन में, एज आई टोल्ड यू कि डबल एज वेपन में ये स्पिंडल इलिप्टिकल शेप इंजरीज आ रही हैं, विच इज़ ब्रॉडर इन द मिडल एंड दूसरी साइड के ऊपर उसके एंगल्स एक्यूट होते हैं। ये वो हैं जहाँ पे दोनों साइड के ऊपर शार्प इंजरी है, शार्प एज है। मार्जिन एंड क्लीन कट, ठीक है। क्लोथ्स आर नॉर्मली ड्रिवन इनसाइड, लेसिरेशन में भी हो जाते हैं, इंसाइज में नॉर्मली क्लोथ्स अंदर नहीं आते, क्यों? इंसाइज वुंड के अंदर क्लोथ्स इन डेप्थ नहीं आ रहे होते, साथ नहीं आ रहे होते, क्यों? एक तो वो थोड़ी इस तरह होती है, सेकेंडली उसकी डेप्थ इतनी नहीं होती कि जो क्लोथ है उसके इंटरनल अंदर की साइड पे जाए। सेकेंडली ये वही बात आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी कि गेपिंग की बात की थी हमने इन केस ऑफ इंसाइज वुंड भी, बट दैट गेपिंग और नॉट गेपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्टैबिंग, क्योंकि स्टैबिंग में आपकी डेप्थ ज़्यादा होती है, तो जो वुंड का साइज होता है ना बाहर, इफ इट इज इन लाइन ऑफ द टेंशन लाइंस ऑफ द लैंगर के अंदर होगा, तो वुंड ऊपर से कंपैरेटिवली छोटा होगा, ठीक है। बट अक्रॉस अगर आपने ज़्यादा उससे की है, थ्रस्टिंग फोर्स भी आ रही है, दूसरी आपने अक्रॉस द लाइन भी कर दी है, तो उसमें वुंड की बाहर से जो अपीयरेंस होगी एंट्री की, वो भी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। ये सारे के सारे स्टैब वुंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के, स्पेशली सिंगल एज के थे। फिर राउंडेड के अंदर जैसे हमने बात की थी कि सर्कुलर होल आएगा, जैसे नीडल्स हैं फॉर ब्रेकिंग द आइस, इट प्रोड्यूसेस सर्कुलर इंजरीज। मार्जिन a little bit ragged here, ठीक है। अब ये देखो, अब दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शार्प एज, ठीक है, बट इसमें चीज़ें बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हैं, तो इसको भी आपको लेसिरेशन से बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, कि है ये रैग्ड बट ये लेसिरेशन नहीं है, तो वो टीयरिंग देखनी है, ठीक है, वो ब्रूजिंग देखनी है, वो क्रशिंग ऑफ द हेयर फॉलिकल देखना है, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है। पॉइंटेड स्क्वायर में, एज आई टोल्ड यू, तो पॉइंटेड स्क्वायर है तो क्रूशिएट होगा, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर है, उसको अगर डालोगे तो क्रूशिएट टाइप इंजरी होगी। मार्जिन एंड क्लीन कट होंगे, क्लोथ इसमें भी ड्रिवन इन होंगे। ये देखो, ये इसकी इंजरी हुई है स्क्रू ड्राइवर की, ठीक है। ये जो मैंने बताया था आपको, टू प्रॉन्च आपके जो होते हैं, जैसे कि फोक होता है, उसकी जो इंजरीज होती हैं तो ऑब्वियसली डबल पैटर्न में होगी, एक साइड पे भी होगी तो दूसरी साइड पे भी होगी, लाइक इन द डाइनिंग फोक। पेयर्ड पैटर्न, ठीक है, पेयर्ड पियर्सिंग होल कैन बी सीन लाइक दिस प्रॉपरली। ये देखो, उससे भी इतना उसने लीथल किस्म की चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, गुस्से में किसी भी चीज़ को आप बना सकते हो, कुछ भी, ऐसे तो नहीं, गुस्सा हराम कहते हैं। ये देखो, ये सारी स्पिंडल शेप आई हुई है। अच्छा, फिर आपने डेप्थ देखनी है, और डेप्थ आपने मेजर करनी होती है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपको इतना आइडिया नहीं देता, यू हैव टू प्रोब इट। हमारे पास प्रोबर पड़े हुए होते हैं, उन प्रोबर से हम उसको प्रोब करके देखते हैं, और इस तरह प्रोब करना होता है कि वो और डीप प्रोड्यूस ना कर दे, ये ना हो कि आपकी प्रोबिंग से ही वो और पहले से भी ज़्यादा जो है वो उसकी डेप्थ हो जाए। नॉर्मली डेप्थ इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, थर्स्टिंग फोर्स। सो ये आपकी लेंथ से ज़ाहिर है ज़्यादा होगी, तो ये आप इसको स्टैब वुंड की तरफ लेके जाओगे। डायरेक्शन ऑफ द वुंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी फाउंड बाय एक लाइन से, अगर एंट्री एग्जिट दोनों आपके पास है तो उससे आप देख सकते हो कि ओके ये एंट्री है, वैसे भी आपको पता चल सकता है ये एंट्री है, ये शेप एग्जिट है, तो इसका मतलब है इधर से इधर इस पर्सन को जो है वो स्टैब किया गया है। ऑटोप्सी पे ज़्यादा क्लियरली पता चलता है, ठीक है। सिंगल एंट्री वुंड है तो भी आपको डेप्थ थोड़ी बहुत पता चल जाती है, बट अगर डबल एंट्री वुंड है तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कि उसमें एग्जैक्टली आपको डेप्थ उस तरह से आप कमेंट नहीं कर सकते डेप्थ पे, अगर बार बार एंट्री की गई है इवन विद द सेम वेपन।
द स्टैब वुंड्स विल ईदर गेप और रिमेन स्लिट ओपन, ये जैसे हमने बात की कि स्लिट ओपन इन दैट केसेस होंगे जहाँ पे आपने लैंगर लाइंस को इतना क्रॉस नहीं किया, उनके अक्रॉस नहीं गए, बट इफ़ यू आर अक्रॉस दैट एंड थ्रशिंग फोर्स इज टू मच, वहाँ पे बहुत गेप ओपन होते हैं।